मैं निशी और आज हम जीव विज्ञान के एक नए अध्याय को पढ़ने की ओर जा रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हम जो देखना चाह रहे हैं ये आइए मैं बताती हूँ कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम जीव जगत में आते हैं तो मैं यही कहूँगी कि चलिए हम जीवों की रंगीन दुनिया में चलते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे जैव प्रक्रम जैसे श्वसन, पाचन जिस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, क्या प्रजनन भी उतना ही ज़रूरी है? प्रजनन क्या है? प्रजनन तो रिप्रोडक्शन है। क्या ये हमारे लिए उतना एसेंशियल है जितना भोजन? तो नहीं, ये एसेंशियल तो नहीं है लेकिन ज़रूरी ज़रूर है। और ज़रूरी किस हद तक है आइए हम इसको इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग का कंटेंट क्या है, किन किन चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत कंटेंट में क्या क्या है। पहला पॉइंट है प्रजनन में डीएनए की भूमिका। दूसरा अलैंगिक और लैंगिक जनन। तीसरा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन। चौथे में हम लोग देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पांचवें में मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत हम दो तरीके का देखेंगे, नर जनन तंत्र कैसा होता है और दूसरा मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। तो आइए बच्चों अब हम सबसे पहला पॉइंट जो है कि प्रजनन में डीएनए की क्या भूमिका है उसको देखते हैं। लेकिन पहले जब हम प्रजनन और डीएनए की बात कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर ये प्रजनन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन हम किसे कहते हैं? तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ अपने ही जैसे का क्या मतलब है? जैसे कि हमने देखा है आमतौर पे कि बिल्लियाँ बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देती हैं, ना कि कोई कुत्ता बिल्ली के बच्चे को जन्म देगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति जो कि इस संसार में मौजूद है वो अपने जैसे ही सजीव को जन्म देती है, यही प्रजनन कहलाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आप सोच के देखें बच्चों कि जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी, यह एक सत्य है कि जिसने भी जन्म लिया उसे तो एक ना एक दिन मरना है। तो क्या होगा अगर सारे मनुष्य मर जाएं, या क्या होगा अगर सारे जानवर धीरे धीरे करके अपना लाइफ स्पैन पूरा करके मर जाएंगे? तो उनकी वो जाति ही खत्म हो जाएगी। फिर उनके जगह पे कौन लेगा? उनका जगह जो खाली हो गया वो कैसे पूर्ण होगा? तो यही वो प्रक्रिया वहाँ पर आती है प्रजनन की, जिसके द्वारा हमारा जो जाति है, स्पीशीज जो ह्यूमन जाति है, बिल्लियों की जाति है, कुत्तों की जाति है, या पेड़ पौधे सजीव जितने भी सजीव हैं वो सारे इसी प्रक्रिया के द्वारा इस दुनिया में फिर अपनी जाति को रिप्लेस करके जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लाइफ स्पैन में अपने जैसे जीव को उत्पन्न करके जाते हैं जो हमारी मृत्यु के बाद इसकी जगह को लेगा। यही प्रक्रिया प्रजनन है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि धरती पे हमारी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि प्रजनन आखिर होगा कैसे। तो प्रजनन के लिए हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए। तो डीएनए को पढ़ने के लिए पहले हम डीएनए को समझते हैं कि आखिर ये डीएनए है कहाँ। डीएनए बहुत लोग बोलते हैं, आखिर ये डीएनए है कहाँ? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है पहले हम लोग ये देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है हमारे सेल्स के अंदर है। सेल्स जो हमारे शरीर जिन सेल्स से बना हुआ है उन्हीं सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा मॉडल से आपको समझाते हैं कि डीएनए एग्जैक्टली कहाँ पे होता है और कैसा होता है। तो डीएनए को समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि डीएनए होता कहाँ है। डीएनए सेल्स में मौजूद होता है। सेल्स में भी कहाँ? न्यूक्लियस में।
तो इस चीज़ को हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ कि डीएनए कहाँ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि डीएनए एक सेल में कहाँ मौजूद होता है। ये आप लोग अपने सामने क्या देख रहे हैं कि ये एक मौसमी है, ठीक है। तो ये क्या हमने आज ही ब्रेकफास्ट में खाया, लेकिन अब इसके से हम कैसे समझते हैं कि डीएनए कहाँ है वो देखते हैं। तो ये जब मौसमी को हमने खोला तो इसके अंदर हमें कुछ और मिला। क्या है ये? तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ मौजूद है। क्या उसके अंदर भी कुछ है? तो अगर हम इस मौसमी को एक सेल मान लें और इस नींबू को एक न्यूक्लियस, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें, जब खोलने के बाद इसके अंदर भी कुछ है। ये क्या है? ये है एक क्रोमोसोम। देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम है जो कि बिल्कुल ही कॉइल्ड रूप से मौजूद है, जो कि ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम को जब हम खोलते हैं तो देखते हैं कि क्या, अब ये हमें मिला डीएनए का स्ट्रैंड। मतलब एक क्रोमोसोम क्या होता है? वो डीएनए के कॉइल्ड रूप का ही एक समावेश होता है। इसके अंदर एक क्रोमोसोम था, लेकिन क्या है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स हैं और बाकी और जंतुओं में भी अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए था। डीएनए जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, और वो एक दूसरे में कॉइल के रूप में कॉइल किए हुए होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है। अब हमने जानना कि व्हाट इट डज, ये करता क्या है। डीएनए आखिर क्या करता है जिससे कि ये प्रजनन के लिए ज़रूरी है। तो डीएनए क्या करता है? वो अपनी ही कॉपी बनाता है, रेप्लिकेट करता है, जिसके द्वारा रेप्लिकेशन का क्या मतलब है कि डीएनए जो है वो अपनी रेप्लिका बनाता है। उसके बाद सेल डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 एक समान दिखने वाले सेल्स बनते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं, मगर वो एक रूप नहीं होते हैं। वो एक रूप के जैसे दिखते जरूर हैं, मगर वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मैं और आप, हम दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है? हम दोनों मनुष्य जरूर हैं, ये हमारी समानता है, मगर हम दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमारा चेहरा, हमारा जेनेटिक गुण, हमारा बहुत सारे चीज़ जो है वो डिफरेंट है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए में आखिर होता क्या है। तो डीएनए में एक इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन के रूप में, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अभी हमने मॉडल के रूप में देखा कि डीएनए कहाँ मौजूद होता है। तो हमारा जो एक टॉपिक है वो तो कवर हो गया कि वेयर इट इज़। अब आप देखेंगे कि हमने ये क्यों लिखा, वेयर, व्हाट, हाउ। तो यही तो साइंटिफिक सोच है। हर एक चीज़ में जब हम अपनी साइंटिफिक सोच लगाएंगे कि हर चीज़ कैसे, कहाँ और क्यों मौजूद है, यही हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल के ज़माने में। तो हमने देख लिया कि डीएनए कहाँ मिलता है। अब हम जानना है कि वो करता क्या है। तो डीएनए में मैंने दिखाया कि वो एक डबल हेलिक्स मॉडल है। ये डबल हेलिक्स मॉडल क्या करता है? आगे जाके वो अपनी रेप्लिका बनाता है, मतलब अपने ही जैसे डीएनए को वो जन्म देता है रेप्लिकेट होके। मतलब एक कॉपी पुरानी रहती है और दूसरी कॉपी जो होती है उसकी वो नई बन जाती है, जिससे कि 2 डीएनए का निर्माण होता है और आगे सेल डिवीज़न में जाके उसी के जैसे 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये जो है बनने के बाद एक रूप का होता है, मगर बिल्कुल ही आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम फोटोकॉपी कराने जाते हो ना, क्या तो उसमें क्या है, जब हम फोटोकॉपी करा के लाते हैं तो क्या तुम्हें पता चलता है कि तुमने कौन सा दिया था, वो कौन सा ओरिजिनल कॉपी है और कौन सा तुम्हें फोटोकॉपी करके मिला? तो कुछ ना कुछ अंश उसमें रह जाता है। तो यही चीज़ होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसके कारण कि वेरिएशन उत्पन्न होता है। और इस वेरिएशन, विभिन्नता को हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब पहले हम ये बताओ कि डीएनए तो मिल गया, डीएनए कहाँ है वो भी मिल गया। अब डीएनए और क्या करता है? तो डीएनए एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में भेजता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई कोई कहता है ना
कि ये अपने पापा के जैसे दिखता है, कोई अपनी मम्मी के जैसे दिखता है, तो कैसे? यही वो डीएनए है जो कि हमारे दिखने के इंफॉर्मेशन को हमारे पापा के जनरेशन से हम में लाया। तो यही जनरेशन जो है, ये जो जनरेशन गैप में होता है, ये जो जनरेशन में वेरिएशन भी कभी कभी देखने को मिलता है, वो क्या होता है? इस सभी डीएनए के कारण मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक प्रोटीन इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे किया। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है। जब ये निकलता है तो दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड अपने अपोजिट एक स्ट्रैंड को बना के दो डीएनए का निर्माण करते हैं, जो कि सेल डिवीज़न होने पर दो आइडेंटिकल बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखने वाला सेल डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि डीएनए बहुत ही बेसिक और मूल स्ट्रक्चर है, जिसके कारण हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपने पेरेंट्स के गुण को अपनाते हैं। अब यहाँ पे बात आई थी वेरिएशंस की। तो वेरिएशन यानी कि विभिन्नता क्या है? तो जब हमने फोटोकॉपी की बात की, उसमें हमने बताया कि कैसे वेरिएशन हो गया। तो जब डीएनए में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो उसके कारण क्या है? क्या ये गलत है? क्या ये नहीं होना चाहिए? तो नहीं, वेरिएशन जो है वो अच्छे के लिए है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाते हैं कि ये क्या है।